आमंत्रित करता हूँ भाई विवेक अग्रवाल को कि विवेक अग्रवाल जी आए और अपने इस पुस्तक की एक पुस्तक की भूमिका कैसे बनी, कैसे लिखी गई, क्या क्या उन्होंने इसमें देखा, क्या परेशानियां हुई, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां, इस पुस्तक के लेखन के बारे में विवेक अग्रवाल जी अपना वक्तव्य दें। हाज़रीन महफिल, खुशामदीद। आप सब यहाँ आए हैं और इस मौके पर हमारा जो उत्साह बढ़ाया है वो हम लोगों के लिए, खासतौर से मेरे, इंद्रजीत और हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा क्षण है। ये किताब जो है लिखने की पृष्ठभूमि, जैसा मुकेश जी ने कहा कि कैसे बनी, तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई। मैं और इंद्रजीत दोनों जो है इलाहाबाद का माफिया और इलाहाबाद का जो बमबाज हैं उनके ऊपर काम पिछले 4 साल से कर रहे हैं और दोनों साथ में जो है लगातार यात्राएं करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद के 47-48 डिग्री के गहन जो है शरीर को सुखा देने वाली जो गर्मी है उसके बीच में वहाँ की गलियों में, सड़कों पे घूम घूम करके वहाँ से दस्तावेज जमा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच में ये हुआ कि एक दिन इंद्रजीत ने बहुत ही एक बेहतरीन पीस जो है वो हाजी मस्तान पर कुछ अपने यहाँ के आसपास के लोगों से पूछ करके जानकारियाँ निकाल करके लिखा और वो indiacrim.com पर पब्लिश करने के लिए भेजा। तो देखने के बाद में मुझे लगा कि ये कमाल की चीज़ है, इन्होंने इतना अच्छा लिख दिया। और मेरी बड़ी समय से तमन्ना थी कि हाजी मस्तान पर हम लोग काम करें। तो उनसे मैंने पूछा कि यार वहाँ पर हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ सकते हैं। इंद्रजीत तो सदा उत्साही प्राणी है, उनमें उत्साह इतना लबालब भरा हुआ है कि छलकता रहता है और अगर ये एक कदम चलते हैं तो इनके उत्साह का जो है सागर उमड़ता रहता है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कि चलिए शुरू करते हैं इसे। हम दोनों ने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इन्होंने पूरा जो दक्षिण मुंबई का इलाका है, हाजी मस्तान से जुड़े लोग हैं, उनको धरना, दबोचना, पकड़ना और खदेड़ना शुरू कर दिया। और अंततः ये हुआ कि मैं गोरेगांव से आता था, फिर हम लोग मिलते थे, लोगों से इंटरव्यूज करते थे और तस्वीरें जमा करते थे, वीडियोस निकालते थे और बहुत सारी चीज़ें। 8 महीने के अथक परिश्रम के साथ में ये किताब जो है करीब 250-300 पृष्ठ की किताब तैयार हो गई। बहुत लंबा अरसे तक, चूंकि हाजी मस्तान के बहुत सारे लोगों से मैं भी मिलता रहा हूँ, जिसमें कि उनके जो मानस पुत्र हैं सुंदर शेखर और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से सीधा परिचय रहा है, उनसे मिलता रहा। हाजी मस्तान से 1 या 2 बार मिलने का मौका मिला था, तो जो वो जानकारियाँ थी वो भी सब हमने इसमें किताब में समाहित की। कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकें, बेहतर कर सकें। जो हम नहीं कर पाए थे वो हम सईद भाई से मुलाकात नहीं कर पाए, जिससे कि हमें जो है हाजी मस्तान की जो पॉलिटिकल उनका सफ़रनामा था वो हम ठीक से नहीं लिख पाए। लेकिन हम आप लोगों से वादा करते हैं कि सईद भाई से और उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग थे उनसे भी और जानकारियाँ लेकर के इसके दूसरे संस्करण में उस हिस्से को भी हम संवार देंगे, सुधार देंगे। हाजी मस्तान के बारे में एक जो है कहावत की तरह से चलती है कि जिसने एक थप्पड़ नहीं मारा उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया। ये कहावत चलती है हाजी मस्तान के लिए, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये गांधारी के अर्धसत्य जैसा है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूसुफ पटेल पर जो गोली चली थी उस सिलसिले में, उस मामले में हाजी मस्तान की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके पहले से ही वो गिरफ्तार भी थे। यूसुफ पटेल ने ही एक फर्जी मुकदमा उन पर करवा रखा था। और जब ये मामला हुआ तो जो 13 लोगों की सूची थी, 13 आरोपियों की सूची थी, उसमें चौथा या 5वां नंबर जो है हाजी मस्तान का था और वो गिरफ्तार भी हुए थे उस सिलसिले में। तो वो जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इसके बारे में जनता को, समाज को, यहाँ तक कि हमारे सहाफियों को भी पता नहीं है, पत्रकारों को भी पता नहीं है कि वो वाला केस था क्या, कैसे हुआ था और किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें घटित हुई थी उस घटनाक्रम में। हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोज निकाला जो इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी था और जो इस घटनाक्रम में जुड़ा हुआ था, और उसके जरिए हमें न केवल वो पूरे 13 नाम सही मिले, बल्कि हमें पूरे केस की एक एक जानकारी उसमें मिली और वो हमने पूरा एक अलग चैप्टर ही बनाया। इसी तरीके से हाजी मस्तान के बारे में और भी कहीं कहीं पर हमें कुछ अच्छी जानकारियां मिली तो हमने उसको परिशिष्ट में समाहित किया,
ताकि आपको हाजी मस्तान का एक 360 डिग्री जो पूरा जानकारियां हैं वो आपके सामने हम रख सकें। मैं अभी इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि हम लोग सब बहुत ही उत्सुक हैं। हम अपूर्व लखिया जी को सुनना चाहते हैं, हम शहीद भाई को सुनना चाहते हैं और पवन कुमार जी को भी सुनना चाहते हैं। मैं आपको सभी हाजरीन का, आप जितने भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में इसमें शरीक हुए हैं, उनका तहे दिल इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।